जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों फिर लुट गए हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। तो इसका वालिद हाइपर होता है मलिक और सीधा जाता है फजर के पास। फजर को सारी बात बताता है कि ये कहानी तुमने क्या की, ये सारी बातें वो क्लियर करने की कोशिश करती है। फजर दोबारा से अपनी सफाई देने की कोशिश करती है कि मैं एक इंसान की जान कैसे ले लूँ। ये पेशे के भी खिलाफ है और मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। दादा के साथ बड़े झुक के सलाम किया, पूरी फैमिली को, उनकी पप्पो विद सारे जितने लोग हैं। दुश्मनी ख़त्म करने की बात भी शेर ने शायद की है इसमें, अभी आपके सामने आएगी चीज़ें। आज जो एपिसोड लॉन्च होगी उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। मर गया तुम्हारा बाबा, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी फरेब पर। फजर मर चुकी है। शेर फजर को लेकर के यहाँ से चला जाएगा, इनको कुछ समझाने वाला है नहीं। शेर अब फजर का साथ देगा। शेर फजर को ये कहेगा कि जिस वक्त तुमने मेरा साथ दिया था, तुम्हारे साथ कोई नहीं, मेरे साथ जब कोई नहीं खड़ा हुआ था, आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। और इसको यहाँ से ले जाता है, इसको मोटिवेट करता है शेर बहुत ज़्यादा। इसको ये बहुत डिसार्ड हो जाती है फजर। मामा पता जहाँ वो होती है रंग बातें करते हैं, हवाओं से खुशबू आती है। दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क पहला है। ये बातें तो सारी एक जगह पे हो गई, ये सारी कहानी फजर के घर में सारी ये चीज़ें हो गई, ये सारी क्लाइमैक्स जितनी भी थी ये सब हो गई। अब आ जाए शेर के घर में क्या होना है। शेर इसको यहाँ से लेके के जाएगा घर पे, वहाँ पर ऑलरेडी उसके दुश्मन चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। चाचा, चाचा के बेटे, पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है। अब इस घर की सारी प्रॉब्लम्स भी मेरी और सोल्यूशन भी। एक मेरी प्रेडिक्शन है, आप अभी देख लीजिएगा आगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है, आगे ये होने जाएगी। चाचा ने जिस बंदे को हायर किया था गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए, उसी बंदे से दोबारा रब्ता करेगा इसका चाचा और इसको ये कहेगा कि दोबारा से मैंने तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि इनको ये तो पता चल जाएगा चाचा को कि फजर इसके साथ वहाँ से रिलीज हो चुकी है, वहाँ से जा चुकी है। ये देखें, आज 14 अगस्त से मैं झंडा भी उड़ा रहा हूँ और रिव्यू भी दे रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाकिस्तान का झंडा है, हमारा लवली फ्लैग है, बहुत खूबसूरत फ्लैग है। अल्लाह इस झंडे को हमेशा कायम दायम रखे। ये रिव्यू देने का मकसद भी ये कि आपको बताऊँ, दोस्त हैं, जितने भी मेरे फैंस हैं, जो जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, उन सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आउट ऑफ कंट्री में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, सऊदीया में हैं, यूएई में हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, उन सबको दिल से मोहब्बत से 14 अगस्त मुबारक हो आप सबको। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 14 अगस्त मनाएं और शेयर करें। थैंक यू। शेर पूरी फैमिली को तैयार करके लेके जा रहा है फजर के घर पे। अब उनको पता नहीं था, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि तूफान आने वाले घर पे, उनको पता नहीं था कि यहाँ होने क्या जा रहा है और ये क्या बात करने के लिए आ रहे हैं। होना यही है सीधा सीधा कि ये पूरी फैमिली के साथ घर में आते हैं, मिठाइयाँ शिठाइयाँ ये सब कुछ तैयार करके, और मलिक बहुत खुश और बड़े टोर में बैठता है और कहता है कि जी आ जाए, माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, रिश्ते के लिए आ रहे हैं भाई। लेकिन गेम चेंज हो गया। अंदर जब इनके घर में शेर इंटर होता है और शेर बड़े ताज़ीम के साथ मुलाकातें करता है सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ, दादा के साथ बड़े झुक के सलाम किया, पूरी फैमिली को, उनकी पप्पो विद सारे जितने लोग हैं। फर्दन सबसे अच्छी उसने मुलाकात की जब उनको उनकी तहमीना वालदा, जो शेर की वालदा, जब वो रिश्ते की बात डालती हैं कि जी हम तो शेर का रिश्ता फजर से करने के लिए आए हैं। उसके बाद पैरों तले ज़मीन निकल गई, तोते उड़ गए, कोई ज़मीन की बात नहीं, कोई माफ़ी नहीं, डायरेक्ट रिश्ते की बात हुई। माफ़ी मांगी पुरानी दुश्मनी के ऊपर, और दुश्मनी ख़त्म करने की बात भी शेर ने शायद की है इसमें, अभी आपके सामने आएगी चीज़ें। आज जो एपिसोड लॉन्च होगी उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब होने क्या गया आगे, शेर की फैमिली घर में ही होती है, तो उसी वक्त ये ऊपर फुप्पो जाती है और मलिक को लेके जाती है। मलिक को ये कहती है फुप्पो इसकी, वारा को, ये आपसे रिश्ते की बात करने के लिए आए फजर की, ये कोई माफ़ी मांगने के लिए नहीं आए। तो इसका वालिद हाइपर होता है मलिक और सीधा जाता है फजर के पास। फजर को सारी बात बताता है कि ये कहानी तुमने क्या की, ये सारी बातें वो क्लियर करने की कोशिश करती है। फजर दोबारा से अपनी सफाई देने की कोशिश करती है कि मैं एक इंसान की जान कैसे ले लूँ। आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं उसको मार दूँ, पेशे के भी खिलाफ है और मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसकी जान ले लूँ, तो और मैंने उसको उसकी जान बचाई है, यानी कि सारी बातें फजर अपने वालिद के सामने करती है। उसके बाद फजर का हाथ पकड़ के
सीधा मलिक लेकर आता है नीचे और ये बाहर लेके निकलता है और ये बात करता है कि आज के बाद मेरा फजर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शेर पीछे पीछे होता है, शेर पीछे पीछे फॉलो करता हुआ जाता है और शेर की ही कार के अंदर, शेर की गाड़ी के अंदर फजर को फेंकता है और फजर अंदर गिरती है और फिर वहाँ से अपने पापा के गए पुकारती है। यहाँ तक हो गई बात ख़त्म। अब यहाँ तक हो गया, शेर फजर को लेकर के यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद होना यही है, शेर के साथ ये चली जाएगी। वजह ये है कि इनको कोई समझाने वाला है नहीं, ये सारी बात को समझने में इनको टाइम लगेगा। शेर अब फजर का साथ देगा। शेर फजर को ये कहेगा कि जिस वक्त तुमने मेरा साथ दिया था, तुम्हारे साथ कोई नहीं, मेरे साथ जब कोई नहीं खड़ा हुआ था, आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जिस तरह तुमने मुझे एक ज़िंदगी दी, इस तरह मैं तुम्हें अब ज़िंदगी दूंगा। तुम्हारे साथ जिस तरीके से तुमने मेरा साथ दिया, उसी तकलीफ जिससे मैं जिंदा में था ना मुर्दों में था, उसमें तुमने मुझे ज़िंदगी दी, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हें ज़िंदगी दूंगा। ये इसको साथ हाथ पकड़ता है सीधा शेर इसका और इसको यहाँ से ले जाता है, इसको मोटिवेट करता है शेर। बहुत ज़्यादा बहुत डिसार्ड हो जाती है फजर, बहुत ज़्यादा मेंटली कोलैप्स हो चुका होता है उसकी दिमाग की, जो यानी कि एक शॉकिंग मोमेंट था फजर के लिए। बहुत ज़्यादा एक ऐसा मोमेंट आया ये जो वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरे साथ क्या होना है, लेकिन उसको पता ज़रूर था ये बात जिस दिन पता चलेगी उस दिन मेरा इस घर का अंदर आखिरी दिन होगा। तो वही चीज़ उसके साथ हुई, इसको निकलवा दिया गया और उसके बाद शेर इसके साथ खड़ा हुआ है। अब आ जाए देखें फैमिली के अंदर क्या गेम हो रही है। अब आ जाए चाचा। अब देखें ये बातें तो सारी एक जगह पे हो गई, ये सारी कहानी फजर के घर में सारी ये चीज़ें हो गई, ये सारी क्लाइमैक्स जितनी भी थी ये सब हो गई। अब आ जाए शेर के घर में क्या होना है। शेर इसको यहाँ से लेके के जाएगा घर पे, वहाँ पर ऑलरेडी उसके दुश्मन चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। चाचा के बेटे, पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है, जो शेर भी जिन चीज़ों से लाइल में। एक मेरी प्रेडिक्शन है, आप अभी देख लीजिएगा आगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है आगे ये होने जाएगी। चाचा ने जिस बंदे को हायर किया था गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए, शेर के वाले जिस कार में गए थे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए उसी बंदे से दोबारा रब्ता करेगा इसका चाचा और इसको ये कहेगा कि दोबारा से मैंने तुम्हें टास्क दे रहा हूँ। शेर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में थोड़ा बहुत आ गया क्योंकि उसकी जिम्मेदारी फजर भी हो गई है। अब फजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेर के ऊपर आ गई हैं। शेर ने अपने आप को भी देखना है, फजर को भी देखना है। तो दोनों सूरतों में बड़े मसले हैं क्योंकि इनको ये तो पता चल जाएगा चाचा को कि फजर इसके साथ वहाँ से रिलीज़ हो चुकी है, वहाँ से जा चुकी है। तो अब मसाइल शेर के लिए काफ़ी ज़्यादा आ गए क्योंकि अब मुकाबला समझ लें कि अब ऐसे जगह पे मुलाखड़ा शुरू हो गया है, ऐसा मुकाबला शुरू हो गया जिसमें अब जानों के ख़तरे हैं क्योंकि चाचा अब टास्क दे देगा आगे उस दुश्मन को जिस दुश्मन ने इसके वालिद की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे, जिसमें शेर और शेर का वालिद इस मुकाम पे पहुंचे थे, उसी को दोबारा टास्क दिया जाएगा कि गाड़ी के ब्रेक फेल करो या इसको जैसी ऑन द स्पॉट बाहर निकले आपने इसका खात्मा कर देना शेर का, क्योंकि उनको पता है अब इसके आगे हमारा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। शेर की मौजूदगी में कोई तिगड़म नहीं चल रही घर के अंदर, सारी तिगड़म में फेल कर दी शेर ने और उसकी वालिदा उससे काफ़ी ज़्यादा खुश है अभी तक। अब ये मामला आगे होंगे आपके सामने, ये देखिए। अच्छा अब आप आ जाए, मैं ज़रा इसकी फुप्पो की तरफ जा रहा हूँ। इसकी फुप्पो जो ये उछलती रहती है घर के अंदर, इस मौके पे भी इसकी फुप्पो ने जो आग लगाई घर के अंदर, दबा के मलिक का दिमाग ख़राब किया इसने। उठ के करके सीधा मलिक गया फजर के पास और फजर को निकाल दिया। दूसरी बात ये देखें कि दूसरी भी बहन थी जो शेर की बहन है, ये इस वक्त शेर की बहन का काम था कि वो बोलती फ्रंट पे आके। ये मेरा मानना है कि अगर होना ये भी चाहिए था कि फजर के फेवर में जब वो थी उसके मोबाइल पे शेर से बातें कर रही थी तो उस वक्त उसका काम था बोलना, उसका काम था फ्रंट लाइन पर आना, और या उसकी माँ का काम था। दोनों में से किसी एक का काम था क्योंकि ये दोनों जानते थे फजर क्या कर रही है। थोड़ा बहुत इनको हिंट था। शेर की बहन के वो तो सारा कुछ पता था कि घर के अंदर क्या माहौल है, क्या चीज़ें चल रही हैं शेर के साथ, लेकिन किसी ने भी, मेरा नहीं ख्याल घर के अंदर उसका किसी ने साथ दिया इस मौके पे। बोलना चाहिए था ज़रूर, एक आध बंदे को उसके फ्रंट पे बात करनी चाहिए थी, दिखाना चाहिए ये कि आज जो एपिसोड आएगी शायद उसमें ये ना दिखाएं, लेकिन ये मेरा मानना है, मेरा रिव्यू उसमें दिखाना चाहिए था। जब ये सारे उसके साथ थे, इक्का दुक्का लोग थे, तो उनका काम ये था कि वो बोलते कर रहे हो मलिक इस तरीके से क्या कर रहे हो। दूसरी बात है दादा,
अब दादा को देखें किस एज में बैठा हुआ है वो, और उस एज के अंदर भी उसकी गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही दादा की। दादा फुल लगा पड़ा है भाई, दादा आसरा ही नहीं कर रहा, कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी लाश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जबकि वो दुश्मनी खत्म करने की बात कर चुका है। लेकिन फिर भी इनकी दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही, वो इनके दिमाग में एक ही बात बैठी, दुश्मनी। अब शेर आ गया, शेर के हाथ में पूरी कमांड है, वो सारे तरीक़ेकार से साथ चल रहा है, लेकिन उसको चलने नहीं दिया जा रहा। तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ड्रामा बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ड्रामे का रिव्यू देके। इतना ज़बरदस्त ड्रामा बनाया यार, इस सीज़न का सबसे अच्छा ड्रामा मुझे यही लगा, बेस्ट ड्रामा, सबसे बेस्ट ड्रामा यही गया है शेर अब तक मेरे नज़र में। इससे अच्छा इंटरेस्टिंग ड्रामा 2025 का कोई भी नहीं किया अब तक, क्योंकि आधा साल गुजर गया, अगस्त शुरू हो गया, बस 4 महीने रह गए साल ख़त्म होने में। इन 4 महीने के अंदर भी मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई इससे अच्छा कोई ड्रामा अब तक लॉन्च होगा। आगे हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा आएगा सितंबर में, अक्टूबर में, जब तक वो रेटिंग आएगा। लेकिन ये अपनी धाक बिठा दी शेर ने, अपने इस ड्रामे की धाक पूरे वर्ल्ड वाइड बिठा चुका है। दूसरे ममालिक में भी बहुत ज़्यादा, पड़ोसी ममालिक में तो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं शेर ड्रामे को। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा रीच आ रही है लोगों के, मैं उसमें यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, उनकी वीडियोज़ देखता हूँ मैं। तो हमारी जो इंडियन क्राउड है वहाँ की, तो वो भी देख रही है, वो भी पसंद कर रही है। और इसके साथ साथ आप सबको, मेरी ऑडियंस को 14 अगस्त मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। बहुत मज़ा आ रहा है। 14 अगस्त के दिन भी बहुत मज़ा आया। आज 14 अगस्त का दिन था, हमने कहा थोड़ी 14 अगस्त भी मनाई हमने। ये देखें आज 14 अगस्त से मैं झंडा भी उड़ा रहा हूँ और रिव्यू भी दे रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। और शेर ड्रामा बड़ा अच्छा गया है ये, क्योंकि मैंने आज ये 14 अगस्त भी मना रहा हूँ। ये पाकिस्तान का झंडा है, हमारा लवली फ्लैग है, बहुत खूबसूरत फ्लैग है। अल्लाह इस झंडे को हमेशा कायम दायम रखे। साथ साथ में शेर का रिव्यू भी दूँ, क्योंकि आज एपिसोड कल मैंने देखी 13 अगस्त की रात को, तो बहुत मज़ा आया। और साथ साथ में आप सबको 14 अगस्त मेरी तरफ से दिल से 14 अगस्त आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये परचम हमेशा हमारा कायम दायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। उम्मीद है मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 14 अगस्त मनाएं और शेयर करें। थैंक यू।